जो अब तक करते हुए आए हैं, अगर ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे तो ऐसा ही हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, ऐसा ही मेरे जीवन में बदलाव होगा जो अब तक हुआ है। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं, जैसा हम आज तक करते आए हुए हैं, ऐसा ही करते रहेंगे तो ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में मी टाइप करेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में मी टाइप करेंगे जिनको लगता है कि ऐसा ही होने वाला है जो अब तक होता आया है। ऐसा ही होता रहेगा अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो। जिन-जिन लोगों तक मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुँची है, एक बार मी टाइप करेंगे, बहुत से लोग मेरी बात से बुरा मानेंगे, बाहर निकल जाएँगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना पड़ना चाहिए किसी को भी। एक बार मी टाइप करेंगे, गुड, गुड। अपने लिए बदलाव चाहते हैं, अपने जीवन बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हमारे लिए दुनिया में कुछ बदलने वाला नहीं है। सब ज्यों का त्यों रखा रहेगा, सब ऐसे कैसे बना रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। ये सब कुछ बदलना है, अपने जीवन में भी बदलाव लाने हैं और भी चीज़ों में बदलाव लाना है। तो इसके लिए हमको प्रॉपर तरीके से तैयार होना पड़ेगा और आज हम कुछ ऐसे पॉइंट टच करने वाले हैं जिनकी बहुत पहले आवश्यकता थी और हमें कर लेना चाहिए था। जिनकी हमें बहुत पहले से आवश्यकता थी, हमें कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। कहीं न कहीं हम अटक रहे थे। राकेश कुमार जी, वेलकम, स्वागत है आपका। हम आज अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कितने लोग कहते हैं जी हाँ, हम इसीलिए एकत्रित हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप सभी लोग अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो एक बार फिर से मी टाइप करेंगे, एमई मी। सभी लोग मी टाइप करेंगे ताकि मैं समझ पाऊँ कि सचमुच आप लोग इसीलिए आए हो या ऐसे ही आए हो। देखिए गाइस, राकेश कुमार जी वीडियो ऑन रखिए, कृष्णा प्रसाद जी वीडियो ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो ऑन रखेंगे तो सामने बैठेंगे तो आप प्रॉपर चीज़ों को सुन और समझ पाएँगे। मैं जहाँ तक मानता हूँ, आपका जो ध्यान है वो केंद्रित रहेगा सामने क्या बातें हो रही हैं। बातें कुछ भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन वो आपको क्लियर होनी ज़रूरी है, आपके माइंड में जानी ज़रूरी है। जब तक यहाँ नहीं जाएँगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए, अब अभी सभी लोगों ने एग्री किया है कि हम यहाँ पे कुछ नया सीखने समझने के लिए आए हुए हैं, गुड। ये हमें समझ में आया कि हम कुछ नया सीखने समझने के लिए आए हैं, तो इसीलिए हम आज कुछ पॉइंट टच करने वाले हैं जो शायद मेरी मान्यता थी कि ये बहुत पहले टच कर लेने चाहिए थे, लेकिन आज आपको टच करने हैं ये। वो कुछ पॉइंट क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आप सभी लोग एक ही बिज़नेस में हैं, सभी लोग एक ही बिज़नेस में हैं, एक तरीके का बिज़नेस है। लेकिन हमारा जो बिज़नेस है, हमारे जितने लोग हैं सभी लोगों का बिज़नेस एक है, लेकिन सबका बात करने का तरीका अलग है। सबको सवाल-जवाब करने का तरीका अलग है। सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव है, सामने वाले को हमें लाना है या नहीं लाना है। पहले इन चीज़ों को थोड़ा-सा हम विस्तार से समझते हैं। आपका बात करने का तरीका, देखने का तरीका, नज़रिया आपका अलग है सामने वाले से या मुझसे या किसी से भी, मतलब किसी से भी इक्वल नहीं होता है कुछ भी, सबका सब कुछ अलग-अलग होता है। ये कितने लोग मानते हैं इस बात को कि हमारा सबका नज़रिया, काम करने का तरीका, ढंग सब कुछ अलग-अलग है। कितने लोग मानते हैं? अगर मानते हैं ये सब कुछ अलग-अलग है तो एक बार टाइप करेंगे यस या वाई टाइप करेंगे ताकि मुझे कन्फर्म पता चले कि आप सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। राकेश कुमार जी कह रहे हैं यस, वाई, मुझे पता है कि सबका अलग होता है। अभिषेक जी कह रहे हैं बिल्कुल, सब कुछ अलग होता है, गुड, गुड, गुड। अब जब सबका काम करने का तरीका एक अलग-अलग है, सबका विचारधाराएँ अलग-अलग हैं, तो हर एक प्रोस्पेक्ट को अपने साथ में लाना या उसको इनवाइट करने का तरीका भी अलग-अलग होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को क्या लगता है? वो आप टाइप कर सकते हैं जो भी ऐसा आपको लगता है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अपने प्लान के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, यानी कि कुछ भी मैं कह रहा हूँ, ये प्लान, बिज़नेस सब कुछ साइड हटा दो। सब कुछ साइड हटा दो, फिर भी अगर आपको सामने वाले से कुछ बात करनी है, सामने 4 व्यक्ति बैठे हैं, चारों व्यक्तियों से आपको बात करनी है, तो चारों व्यक्तियों से आप एक ही बात नहीं कर सकते। सबके लिए अलग-अलग बात होती है।
जब ये सब कुछ अलग-अलग होता है तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस लेवल मतलब किस टाइप के लोगों को अप्रोच करना है, किस टाइप के लोगों को अपने साथ लाना है। हम अगर हर एक भेड़-बकरी के तरीके से सभी लोगों को अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे, अगर हम सभी लोगों को अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे, तो हम किसी को भी नहीं ला पाएँगे, किसी को भी नहीं ला पाएँगे क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजी इस पे लगाएँगे, इसकी स्ट्रैटेजी इस पे लगाएँगे, हम कन्फ्यूज़ रहेंगे, सामने वाले से क्या बात करनी थी, हमने क्या कर डाली है, सामने वाले को क्या बताना था, हमने क्या बता दिया है, ये हमारे साथ में होता हुआ आया है। कितने लोग इस चीज़ को एग्री करते हैं, एक बार वाई टाइप करेंगे कि हम कहना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन हम कह कुछ और है, हमें बात करने का समय और कुछ मिला था, लेकिन हम बात करके कुछ और आए। हम टाइम पे उपलब्ध नहीं हो पाए क्योंकि हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं थी, हमें किसको क्या बात करनी है। जितने लोगों को लगता है ये सच है, एग्री करते हैं मेरी बात से, तो वो एजी टाइप कर सकते हैं या वाई टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ तक सभी लोग हमारे साथ हैं, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है सब कुछ। तो अब हमारा आगे बढ़ने का मौका है, काम है कि अब हम आगे करें क्या? ये सब चीज़ तो क्लियर हो गई कि हर एक इंसान को अलग-अलग तरीके से बताया समझाया जाता है। हर एक तरीके के लिए अलग-अलग प्लान होता है, मतलब प्लान हमारा एक ही है, अलग-अलग तरीके से प्रेज़ेंट किया जाता है, ताकि सामने वाले को समझ में आए। अब आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक वर्ड टाइप करेंगे कि आपको क्या लगता है कि आप स्टूडेंट को अपना प्लान समझाने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं या आप हाउसवाइफ को समझाने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं? आप 40 साल के लोगों को समझाने में महसूस करते हैं कंफर्टेबल अपने आप को या आप 50 साल के? आप किस कैटेगरी के लोगों को अपनी बात बताने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं और वो व्यक्ति आपकी बात समझ पाता है? कभी न कभी अनुभव किया होगा, एक लिखिए, जो भी आपको सबसे परफेक्ट लगता है कि मेरे सामने कोई बच्चा आ जाए 18 साल का, तो मैं उसको ऐसा पढ़ाऊँगा, उसके दिमाग के अंदर अपनी सारी बातें भर दूँगा, वो हिलेगा नहीं। अगर आपको लगता है तो स्टूडेंट बोल दीजिए, एस टाइप कर दीजिए, स्टूडेंट की जगह पूरा नहीं, एस टाइप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाउसवाइफ या लेडीज़ों को जो घर में अपना घर सँभालते हुए, अपने बच्चों को सँभालते हुए अलग से बिज़नेस करना चाहती हैं, मैं उनको समझाने में सक्षम हूँ, तो आप फीमेल एफ टाइप कर सकते हैं या हाउसवाइफ का एच टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ, हम इनके लिए तत्पर तैयार हैं, इनको समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी तक आप लोगों को कोई नहीं मिला? अभी तक आप लोगों को कोई नहीं मिला कि आप किसको अभिषेक जी कह रहे हैं मैं 40 प्लस सबको समझा सकता हूँ। गुड अभिषेक सर, गुड। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। और भाई साथी आप लोग किस एज, चलो एज के हिसाब से ले लो, हस्बैंड वाइफ और स्टूडेंट मत लो, एज के हिसाब से ले लो। एक एज होती है आपको पता है 18 से लेके 30 तक, एक ऐसी एज होती है जिसमें लोग अपने काम को ढूंढने में लगे होते हैं, काम को ढूंढ रहे होते हैं, कुछ करें, कुछ लोग कर रहे होते हैं, बिगाड़ रहे होते हैं, इधर कर रहे होते हैं, उधर कर रहे होते हैं, उनकी कैटेगरी अलग होती है, उनकी शादी ब्याह सब कुछ उस बीच में उनके साथ होता है, मतलब मौज मस्ती शादी ब्याह उनका एक मतलब उनका एक क्लियर नहीं होता, अधिक से अधिक लोगों का वहाँ पे क्लियरेशन नहीं होता है कि क्या आगे करने वाले हैं, जो मिल रहा होता है वो कर रहे होते हैं। और एक होता है 30 से लेके 40 तक, जहाँ पे लोगों के बच्चे हो चुके होते हैं, खर्चे आ चुके होते हैं, फिर वो बंध के कहीं न कहीं फोकस के साथ में काम करता है। 40 से 50 के ऊपर पहुँचने के बाद में फिर उसके साथ में कुछ न कुछ सपोर्ट मिलने लगती है और उसको थोड़ी क्लैरिटी होती है। राकेश जी कह रहे हैं हम 30 से 40 साल के लोगों को। चलिए मैं यहाँ पे राकेश सर आपको ले रहा हूँ, क्योंकि और लोगों को तो समझ ही नहीं है कि हमें क्या करना है, हम किसको बता समझा सकते हैं, जिनको है हम उन लोगों से बात करते हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभिषेक जी आपसे भी जानना चाहूँगा, मेटा ब्लास्ट मिलेनियर कहते हैं 10 साल के ऊपर के सभी लोगों, हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे मैं राकेश जी आपको उदाहरण के तौर पे लेके चल रहा हूँ, मैं आपसे बात करता रहूँगा और मौका लगेगा मैं भी आपको अनम्यूट भी करूँगा, ठीक है? राकेश जी 30 साल से लेके 40 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपसे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। जी, राकेश जी 30 साल से लेके 40 साल के बीच के जो लोग होते हैं, इन लोगों के अंदर या इन लोगों की मानसिकता कैसी होती है, कुछ
इस पे कुछ बताएंगे? 30 से 40 साल के लोगों के बीच में सर पैसों की सख्त जरूरत होती है उनको। पैसों की हाँ, एक अलग से नीड उनके पास होती है कि भाई कैसे भी करके घर में इतना तो लाना ही लाना है, हाँ, तभी हमारा घर चलने वाला है। अब आप 30 से 40 साल की उम्र के लोगों के बारे में ये तो जान चुके हैं कि इसकी ये नीड होती है। क्या अब एक चीज और निकाल सकते हो आप राकेश जी कि इस व्यक्ति को, इस टाइप का मतलब कोई व्यक्ति ए टू जेड अभिषेक जी हैं, ये 30 से 40 साल की उम्र के बीच में आ रहा है, वैसे उम्र इनकी थोड़ी सी ज्यादा है लगने के हिसाब से, बाकी वो देखेंगे। अगर मान लेते हैं अभिषेक जी इस उम्र में है, इसके बीच में है, 35 साल की उम्र में है ये, तो आपको क्या लगता है इनके पास कितने सवाल होंगे अगर आप अपने बिजनेस को इनको बताओगे? अगर आप अपना बिजनेस इनको बताओगे तो इनके पास कितने बहाने होंगे जिसकी वजह से वो आपको बिजनेस को नहीं करना चाहेंगे? एक बार हिसाब लगाओ थोड़ा। बहाने तो बहुत होंगे सर, पर हमारे भी पास भी समस्या का समाधान का रास्ता है, कम इसको समझा सकते हैं। हाँ, अभी क्या है कि बहाने बहुत सारे होंगे, होते हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन क्या कभी हमने इस टाइप का ये जो बनाया ना अभी आपने 30 से 40 साल के बीच का, मतलब बीच का व्यक्ति, ये एक पर्सोना बनाया, एक ऐसा मतलब एक व्यक्ति तैयार करा है जो आपके सामने खड़ा है इस वक्त। समझ लो कि आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो इसी एज में आ रहा हूँ। अब आप मुझे अपने बिजनेस को अगर अप्रोच करते हो, बताते हो, समझाते हो, तो मैं ऐसे कितने बहाने बना सकता हूँ, ऐसे कितने सवाल निकाल सकता हूँ कि आपके बिजनेस या आपको गलत साबित करता रहूं कि आप गलत जगह फंसे हुए हो। ऐसा मतलब ये जो बहाने निकलने वाले हैं, इनको हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। सामने वाले के कितने बहाने हो सकते हो, बहाने हो या सवाल हो, बात एक ही आती है। सवाल कर रहा है वो, अगर वो सवाल करेगा तो उल्टा सीधा नहीं करेगा, ढंग के करेगा, आप ढंग से जवाब दोगे, आगे बढ़ जाएगा। अगर वो ज्यादा से ज्यादा सवाल कर रहा है, इसका मतलब बहाने बना रहा है, तो बहाने सवाल आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसमें से हमें ढूंढना पड़ता है इसका सवाल एक्चुअल है या बहाना है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो अब हमारा काम क्या है, सभी लोगों का यहाँ पे काम क्या है कि हमें अपना एक जो पर्सोना तैयार किया है, उस पर्सोना के हिसाब से उसकी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। जो 5 पी होती हैं हमारी सफलता में, सबसे पहले पी होती है पर्सोना, जिसको हमने अभी क्रिएट किया है कि हमारे अंदर, जैसे मैं अभी 34 साल की उम्र का हूँ, मेरे सामने 17-18 साल का कोई बच्चा बिठा दो, उसको मैं इतना पढ़ा दूंगा कभी भूलेगा नहीं, लेकिन क्या वो हमारे साथ काम करेगा या नहीं करेगा, कुछ नहीं पता। क्यों? हमें खाली उसे समझाना आता है, वो समझ तो जाएगा, 10 मिनट के बाद जैसे वो अपने जोन में पहुंचेगा फिर भूल जाएगा आप कौन थे। या तो उसे उस तरीके से हमें करना आना चाहिए, नहीं आ रहा है, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं 18 साल के बच्चे को उसको समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं समझ आएगा, तो मुझे उसके पीछे पूरी की पूरी स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। आखिर वो व्यक्ति मेरी हर एक बात से समझता भी है, मान भी रहा है, और फिर भी वो आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्यों पीछे अपने हाथ खींच ले रहा है, जब भी ऐसा मौका आ रहा है वो अपने हाथ पीछे क्यों खींच रहा है, इसकी वजह क्या होती है, ये हमें समझना पड़ेगा, अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। जिस दिन हम ये सब चीजें समझ पाएंगे और इस तरीके के कम से कम 5-5 सवाल तैयार करेंगे। कितने सवाल तैयार करने हैं हमको राकेश जी, कितने सवाल तैयार करने हैं? 5 सवाल। 5 सवाल जो वो सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछना चाहता है। 5-5 सवाल अगर सभी लोग लिख के रखेंगे, और फिर उन्हीं 5-5 सवालों की जवाब हमें अपने से लेने, अपने से निकालने, अपने आप से पूछने। अगर ये सामने वाला व्यक्ति इस तरीके के सवाल पूछ रहा है, तो क्या ये मेरे जहन में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है? मेरे अंदर भी ये सवाल आ रहा है? अगर वो सवाल आ रहा है तो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, उस सवाल को लेकर के मैं क्या महसूस करता हूँ, मैं पॉजिटिव होता हूँ, नेगेटिव होता हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है, एबिलिटी क्या है, मैं किस तरीके से एक्शन ले पा रहा हूँ, वो जो सवाल हमें परेशान करते हैं, ये हमें अपने अंदर से निकालना है।
जिस दिन आप उन सवालों से बाहर निकल पाओगे, देखो आज की डेट पे जितने भी सवाल हमारे ऊपर किए जा रहे हैं, लोग जो कर रहे हैं, वो सब कुछ कहीं न कहीं हमारे अंदर भी होते हैं। लेकिन हम हो सकता है मुकेश सर की बात की वजह से, हो सकता है नबील सर की वजह से, हो सकता है राजेंद्र सर की वजह से या मेरी या किसी न किसी अड़ोस-पड़ोस की वजह से उन सवालों को अंदर दबा के रख रहे हैं और उनकी मोटिवेशन से, उनकी बातों से हम आगे नहीं मतलब अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम सामने वाले को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं इस बात को? समझ पा रहे हैं मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ अभी? अगर सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार WI टाइप करेंगे यानी कि वीडियो। मेरे साथ अब तक है। WI टाइप करेंगे वीडियो, समझेंगे वीडियो। सभी लोग मेरे साथ अब तक चल रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। वैसे तो काफी लोग खाना बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो अब ये वर्कशॉप रखने का फायदा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपने बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से सिस्टम को समझना पड़ेगा। सिस्टम इन द सेंस जो ये बिजनेस है जिसकी रात को 9 बजे डेली 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक मिलती है और डेली सिस्टम समझाया जाता है। ये सिस्टम अगर आपको समझ में नहीं आया होता तो आप यहाँ पे नहीं बैठे होते। मेक अ सेंस। अगर ये सिस्टम आपको समझ नहीं आया होता तो आप यहाँ पे 1 घंटा बैठ के अपना टाइम नहीं फोड़ते। आपकी तरह जो अन्य लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, ऐसे आप भी कहीं और घूम रहे होते, अपना कुछ और देख रहे होते, कुछ और कर रहे थे, जहां तक मैं मानता हूँ। इसका मतलब वो जो सिस्टम रात को 9 बजे हमारी मीटिंग होती है, वेबिनार होता है जिसमें देश विदेश सभी लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे आप डेली जाके सिस्टम को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब बारी है समझने की, कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हम सामने वाले को बताएं और उसको समझ में आए, वो हमारे पास आकर्षित हो, वो हमारे साथ आकर्षित हो, तभी हम आगे इसको ले जा पाएंगे। अगर आपको लगता है यस कि हमें अपने आप से बात करनी पड़ेगी, हमें अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है हमारे अंदर जिसकी वजह से लोग हमारे साथ जुड़े। अगर आप इस सभी चीजों से एग्री करते हैं तो यस टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो हैंड रेज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आज मैंने यहाँ पे कोई पीपीटी आपके सामने नहीं रखी है, कोई भी पीपीटी आपके सामने नहीं रखी है। रखने के लिए मैं भी कुछ भी खोल दूं आपके सामने और उस पे मैं अपने भाषण दे के चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप खुद से एग्री नहीं होंगे, खुद से तैयार नहीं होंगे, तब तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पीपीटी से समझने के लिए, हर चीजों को समझने के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, अपना एक पर्सोना अपने माइंड में क्लियर कीजिए, उसको बना लीजिए। चाहे तो एक कॉपी लीजिए, डायरी लीजिए और उस डायरी पे एक व्यक्ति का नाम लिखिए, उसकी छोटी सी कार्टून बनाइए, मूर्ति बनाइए, उसका नाम लिखिए। फिर उसके सामने उसके माइंड से आने वाले कितने सवाल हो सकते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। ये व्यक्ति मुझसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है, ये व्यक्ति हमसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है। अभी जो हमारी बातें हुई, जो मैंने बोला कि आपको अपना एक पर्सोना बनाना है, एक व्यक्ति बैठाना है और उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग आपको वो कौन कौन से सवाल पूछ सकता है, उसके अंदर से कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। ये होने के बाद में आप एक दूसरे लेवल का पर्सोना बना सकते हो, यानी कि एक एज के हिसाब से हो सकते हो। 20 से लेकर 30 साल के एज के लोगों के अंदर क्या क्या सवाल चलते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। 30 से लेकर 40 साल की एज के लोगों के अंदर क्या क्या सवाल चलते हैं उसकी लिस्ट क्लियर करो। 40 से लेकर 55 साल तक की उम्र के लोगों के अंदर क्या सवाल चलते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो तीनों के सिमिलर होंगे, कुछ सवाल होंगे थोड़े डिफरेंट होंगे। जो सिमिलर होंगे वो तीनों जगह काम करेंगे, जो डिफरेंट होंगे उसको हमें अलग अलग तरीके से उनके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। क्या ढूंढने पड़ेंगे? जवाब ढूंढने पड़ेंगे। जवाब ढूंढने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के लिए हमें
अपने टॉप लीडर्स के साथ मिलके समझना पड़ेगा। जो आपकी नजर में आपके टॉप लीडर हैं, जिनसे आप सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप उनसे उन सवालों को लेकर चर्चा करेंगे और 1 नहीं, 2 नहीं, 5 बार, 10 बार, जब तक उन सवालों के जवाब आपके लीडर या कोई गूगल या कोई यूट्यूब या कोई फेसबुक या कोई अन्य लीडर कहीं से भी उसका जब तक सटीक जवाब आपके पास ना आ जाए, एक सवाल के 3-3, 4-4 जवाब ना आपके पास जब तक आ जाए, तब तक आपको लगातार यही काम करते रहना है। कोई दूसरे काम की तरफ ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप दूसरे काम पे ध्यान देते हैं और कहते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा इस काम से, नहीं बढ़ने वाला है। लिख के ले लो, आज मैं लिख के दे सकता हूँ। वैसा ही होता रहेगा जैसा अब तक होता हुआ आया। अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से समझना पड़ेगा। तरीका मैंने समझा दिया। अपना एक पर्सोना तैयार कीजिए, एक व्यक्ति समझिए कि ये व्यक्ति है, दिमाग में रखिए, कॉपी पे लिखिए और उसके साथ उसकी लिस्ट बनाइए। उसके माइंड में क्या क्या चल रहा होगा, वो क्या क्या कर सकता है। अगर ये चीजें आपको मतलब ये सवाल भी निकालने नहीं आते आपके माइंड में, तो इसके लिए भी आप गूगल का उपयोग कर सकते हैं। इन द सेंस मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको यूट्यूब पे चल के थोड़ी सी रिसर्च दिखाता हूँ। हमने अपनी स्क्रीन शेयर करी और यहाँ पे आके हमने अपना यूट्यूब खोल दिया। आप सभी लोगों के सामने मेरी स्क्रीन आ रही होगी और यूट्यूब ओपन हो रहा होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 साल से 40 इयर्स क्वेश्चन, 40 साल की उम्र की, 40 साल की उम्र बर्बाद क्या लिख के आ रहा है यार, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। गाइस, जैसे हम जो सवाल इससे पूछते हैं गूगल से, वो भी हमारे लिए थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पूछ रहे हैं और क्या नहीं। क्योंकि जब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं उस वक्त पे गूगल के पास जो इन्फॉर्मेशन के कीवर्ड पड़े होते हैं, मतलब जो जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, वहाँ पे जो कीवर्ड ऐड किए होते हैं उनमें से कुछ भी हमें दिखा देता है। तो यहाँ पे मान लो आपके पास 100 रुपए हैं या खर्च कैसे करना है, इस तरीके के जो सवाल चलते हैं लोगों के अंदर। ये जो वीडियोज आपके सामने आ रहे हैं ना, इन वीडियो पे आप थोड़ा थोड़ा करके रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कि इस उम्र के लोगों के, मैंने फिर से कुछ गलत लिख दिया क्या, 40 से 30 साल के लोगों के मन में पैसे, यही चीज अगर हम खाली डायरेक्ट गूगल से पूछ सकते हैं तो क्या बताएगा। एक कीवर्ड को कॉपी किया और हमने से डायरेक्ट गूगल पे जाके पूछ लिया, क्या बताएगा। जी अभिषेक, कुछ कह रहे थे आप? हेलो अभिषेक सर जी। हाँ जी सर जी, मेरे वो ईयरफोन में तो तकलीफ है, ईयरफोन से आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? मैं क्या कहता हूँ कि हाँ अभी आवाज आ रही है, लेकिन मेरे को नहीं सुन रही है। क्यों, मैं क्या कहता हूँ कि एक बार हमें भी ऐसा सवाल भी ढूंढा था। इसमें पहले इसमें लिखा हो कि नेटवर्क मार्केटिंग के सवाल, इसके बाद फिल्टर मारिए साल के बाद में, जो आपको साल चाहिए वो और सब आ जाता है। यानी कि आपको रिसर्च में आ रहा है ना? हाँ, मैंने 1-2 साल पहले ये मार्केटिंग में था ना, तब मैंने एक सवाल हमने सिखाया था यूट्यूब में और गूगल में। अभी पहले नेटवर्क मार्केटिंग का सवाल इसे ऐसा लिखो ना, इसके बाद फिल्टर मारिए साल का। मानो कि आपका 10 से 20 लिया, 30 से 40 लिया, और जो भी साल का आपका फिल्टर मार दीजिए वो सवाल आ जाएगा। जैसे आपने ये बताया है, इस तरीके से अगर हम इसको करने की कोशिश करते हैं तो आप कह रहे हो वहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। मैं इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पर भी शायद उस तरीके से, मतलब 10 खतरनाक सवाल पूछे जाने वाले, 10 खतरनाक सवाल। जैसे मतलब इसमें उम्र का तो फिल्टर नहीं लगाया इसने, मैंने 10 से 30 से 40 लगाया, लेकिन ये यहाँ पे ये जरूर आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक बार को आप इन सवालों को भी अपने लिस्ट में डाल सकते हो, और जब इन सवालों को आप मतलब इनसे समझ लोगे, जान लोगे और अपने लिस्ट के अंदर डाल लोगे, तो कहीं न कहीं एक चीज क्लैरिटी जरूर आप लोगों को होगी कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करने जाएंगे तो कहीं न कहीं इन सारे सवालों में से कोई न कोई सवाल वो हमसे करने वाला है। सामने वाला जो व्यक्ति होगा,
अगर हमारे पास जो मैंने बोला कि किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, हमें अपने से आइडिया नहीं है लिस्ट बनाने के लिए, तो उसका गूगल का, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं और इनमें से लोगों से सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या फिर उनको अपने माइंड में आने वाले सवाल जो उसके बारे में सोच रहे थे वो और ये जो बता रहे हैं, क्या ये सारे आपस में कोई मैच कर रहे हैं? मतलब आपस में सबका मंथन करना है, फिर अपने दिमाग को एकदम क्लियर करना है कि अब हम अपने बिजनेस के लिए आगे निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम अगर किसी को कोई कॉल करेंगे, अगर हम किसी को कोई कॉल कर रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति इनमें से कोई सवाल कर रहा है? सवाल हमने भी देखे हैं, जो हमारे माइंड में सवाल लिखे हुए हैं ऑलरेडी पहले से, क्या इन सवालों में से कोई सवाल कर रहा है वो? ये आपको पहले से क्लियर हो जाएगा। वहां पे आपको आपका जो समय है, जो आपका टाइम है, वो प्रॉपर तरीके से बचेगा, क्योंकि आप पहले से ही आपको वो सारे सवाल आपको पहले से पता है कि जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और जो सवाल पूछे जाते हैं तो उन सवालों के अंदर एक्चुअल सवाल कौन सा है, बहाना वाला सवाल कौन सा है, वो आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति एक्चुअल सवाल आपसे कर रहा है, तो आप उसके साथ में और मेहनत करेंगे, उसके सवालों का जवाब देंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले बताया उसके लिए रिसोर्सेस क्या है। सबसे पहले रिसोर्सेस अपना जो अपलाइन है, जो अपना खुद का अपलाइन है, वो है सबसे बड़ा रिसोर्स आपके लिए, क्योंकि सिस्टम में आपसे पहले वो आया हुआ है। तो आपको कुछ ऐसी बात है जो आपसे ज्यादा हो सकता है सिस्टम की उसको पता हो, या फिर उससे भी बात नहीं बनती है तो उसके ऊपर का अपलाइन, ऐसे करते करते आप मैनेजमेंट तक जहां तक पहुंच सकते हो, उस सवाल को लेके क्लियर करो। उस सवाल को लेकर के क्लियर करो। क्लियर करते समय भी अपने डायरी में नोट होना चाहिए कि इस सवाल का क्या जवाब मुझे मिला है। हम क्या करते हैं, हम माइंड में सारी चीजों को रखने की कोशिश करते हैं। सोच के देखो, हमारा दिमाग वैसे ऑलरेडी इतना भरा हुआ रहता है, हमारे मोबाइल की जरा सी मेमोरी भर जाती है, हम उसमें कुछ और डालने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं एक्सेप्ट करता है जब तक कि हम उसे डिलीट नहीं करते हैं, जो अनवांटेड चीजें भरी हुई होती हैं। तो इसलिए हम अपने दिमाग के अंदर इतनी खिचड़ी, इतना सब कुछ ऑलरेडी भरे हुए, इतना दिमाग हम लोगों के पास बहुत है। तो हमें क्या करना है, सवालों की लिस्ट लिखित में बनानी है, डायरी में बनानी है, और वैसे ही उन लोगों के लिए जवाब भी ढूंढ के लगाने। ये काम जब आप प्रॉपर तरीके से कर लेते हो, जब ये काम आपका प्रॉपर तरीके से हो जाता है, तब आपके पास बारी आती है अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करनी। जो हमने बातें करी, जो आज का सेशन हमने लगभग पूरा कंडक्ट कर चुके हैं, कुछ भी नहीं दिखाया गया, कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को क्लियर करना है, अपने आप को तैयार करना है। जब ये सब चीजें आज आप कर लोगे, आज पूरा दिन आप सभी लोगों का अपना काम है कि आप अपने टाइप का पर्सोना तैयार करेंगे कि हमें किस टाइप के लोगों को बताने में, किस टाइप के लोगों के साथ बात करने में मजा आता है, किस टाइप के लोगों को समझाने में मजा आता है। आप इसको तैयार करेंगे, उसके माइंड में चलने वाले सवाल तैयार करेंगे, उसके चलने वाले जवाब देने वाले जवाब तैयार करेंगे। ये सब चीज आज आपको करना है, ये आपका होमवर्क है।